हेलो गाइस, वेलकम टू एसआरजे टॉक्स अगेन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वो 4 सिंपल स्टेप्स जिससे आप दुनिया का कोई भी फियर ओवरकम कर सकते हो। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा जो ऑलरेडी आपको पता है फिर भी नहीं पता है। देन गॉट इट। जानना चाहते हो वीडियो के एंड में क्या बोला? सोच रहे हो वीडियो को फॉरवर्ड करने की एंड तक? प्लीज मत करना। चलो थोड़ा आइडिया दे देते हैं। तो लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसा बोलने वाला हूं जो आपको एक इनिशियल मोटिवेशन दे देगा ये चारों स्टेप्स अपने लाइफ में इजीली अप्लाई करने के लिए। तो चलिए बिना वेट किए ये वीडियो चालू करते हैं। फियर को ओवरकम करने से पहले हमें यह पता होना बहुत जरूरी है कि ये फियर होता क्या है, क्योंकि अगर हमें डिजीज को ट्रीट करना है तो एटलीस्ट डिजीज तो पता होनी चाहिए ना। तो फियर लेमन लैंग्वेज में बताऊं तो एक कॉन्शियस अवेयरनेस है कोई भी पोटेंशियल थ्रेट का, जिसको हमने इनहेरिट किया है हमारे एंसेस्टर से, जो इसे एज अ डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते थे अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। ये वन ऑफ द यूनिवर्सल फीलिंग्स है जो किसी एक इंडिविजुअल तक लिमिटेड नहीं है, रिगार्डलेस ऑफ द एज, जेंडर, लैंग्वेज, रिलीजन। अब चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो एलॉन मस्क हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो जेफ बेजोस, चाहे वो आप हो, चाहे वो मैं हूं, हर एक इंसान फियर फील करता है। बट आप कहोगे यार ये लोग तो ऑलरेडी इतने ज्यादा सक्सेसफुल है, ऑलरेडी लेजेंड है, क्या इन्होंने कभी फियर फील किया है या क्या आज भी कहीं फियर फील करते हैं? तो जवाब सिंपल है, एट द एंड ऑफ द डे ये ह्यूमंस ही है। आप खुद सोचो, जब विराट कोहली क्रीज पे आ रहे होते हैं तो वो नहीं सोचते कि क्या पता आज मैं 0 पे आउट हो जाऊं, या जब शाहरुख खान की कोई मूवी रिलीज होने वाली होती है तो उन्हें डर नहीं लगता कि क्या पता मेरी मूवी फ्लॉप हो जाए, या एलॉन मस्क कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले होते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता कि क्या पता मेरा प्रोजेक्ट फेल हो जाए, या जेफ बेजोस फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट जब उनका कोई प्रोडक्ट मार्केट में आने वाला होता है तो उन्हें नहीं डर लगता कि क्या पता ये प्रोडक्ट चले ना चले। तो जवाब ये है कि सब लोगों को डर लगता है, चाहे वो आप हो, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो ये लोग हो। बट फर्क इतना है कि ये लोग लेजेंड फॉर अ रीजन है, सक्सेसफुल फॉर अ रीजन है, इन्हें ओवरकम करना आता है अपने फेलियर्स, अपने फियर्स। और आज इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूं, वो 4 सिंपल स्टेप्स जिससे आप कोई भी फियर ओवरकम कर सकते हो। स्टेप 1, डिफाइन योर फियर। ये स्टेप में आपका 50% फियर खत्म हो जाएगा अगर आपने इसे सही से अप्लाई किया तो। सही से अप्लाई करने से मेरा मतलब है आपको अपने आप से एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछना है, बट उसका बहुत ही ऑनेस्टली आंसर देना है कि बुरे से बुरा क्या होगा अगर आपने अपने फियर को ओवरकम करने की कोशिश की तो, अगर आपने अपने फियर को कन्फ्रंट करने की कोशिश की तो। इस पॉइंट पे आपको अपने दिमाग में बहुत से व्हाट इफ्स पॉप इन होंगे, जैसे अगर आपने सच बोला तो यू माइट लूज फ्रेंडशिप, अगर आपने किसी को प्रपोज किया तो यू माइट गेट रिजेक्टेड, अगर आपने किसी चीज में पार्टिसिपेट किया तो यू माइट फेस फेलियर। अगर ये सब चीजें पॉप इन होते हैं तो आप ये स्टेप को बहुत ही सही से अप्लाई कर रहे हो और ये बहुत ही नेचुरल है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हुआ करता था, जैसा मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया। और इंट्रोवर्ट होने का एक बाय डिफॉल्ट फीचर आता है कि आप किसी के साथ भी कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक करना चाहो तो आप नहीं कर पाओगे। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ करता था, मैं चाहता किसी के साथ भी कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक करना तो मैं नहीं कर पाता था। मेरे दिमाग में बहुत से व्हाट इफ्स पॉप इन हुआ करते थे, जैसे कि अगर मैंने इसके साथ बात की तो क्या पता ये भी मुझसे बात करना चाहेगा कि नहीं, क्या पता अगर मैंने बात करते करते कुछ मैसअप कर दिया तो ये मेरे बारे में क्या सोचेगा। तो ऐसे कुछ व्हाट इफ्स मुझे रोकते थे कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक करने से। फिर मैं एक ऐसे पॉइंट पे आ गया जहाँ पे मैं सोचता भी नहीं था किसके साथ बात करना, इतना ज़्यादा मेरा फियर बढ़ चुका था। Until of course I started working on my shortcomings। फिर मैंने अपने आप से एक क्वेश्चन पूछ लिया कि बुरे से बुरा क्या होगा, ये मुझसे कभी बात नहीं करेगा, अपने दिमाग में एक नोशन सेट कर लेगा कि ये बंदा तो बहुत बोरिंग है, इससे बात करने का कुछ मतलब नहीं है। पर मुझे इन सब चीज़ें फर्क नहीं पड़ने लगा, क्योंकि मैंने अपने फियर को डिफाइन कर लिया और मैं बहुत ज़्यादा लिबरेटेड फील करने लग गया। क्योंकि मेरे लिए रिजल्ट मैटर नहीं करता था, मेरे लिए मैटर करता था कि मैं अपने फियर को ओवरकम करूं। और ऐसा ही कुछ आपको करना है। तो आपको भी ऐसे ही अपने फियर को डिफाइन कर लेना है कि बुरे से बुरा क्या होगा अगर मैंने ये स्टेप लिया अपने फियर को ओवरकम करने के लिए। आपके दिमाग में बहुत से टेम्पररी और परमानेंट नेगेटिव आउटकम आएंगे। अगर परमानेंट आए कहीं ना कहीं तो आपको अपने आप से ऑनेस्टली पूछना है कि आज सच में परमानेंट इफेक्ट है या मेरा ब्रेन जस्ट एग्जैजरेट कर रहा है ताकि मैं ये स्टेप ना लूं। स्टेप 2, डिफाइन द मेजर्स टू रिपेयर द डैमेज। स्टेप 1 में आपने अपने आप से पूछा कि बुरे से बुरा क्या हो सकता है अगर आपने अपने फियर को ओवरकम करने की कोशिश की तो। अब ये स्टेप्स में आपका जो भी डैमेज हुआ फर्स्ट स्टेप में, जो भी कॉन्सिक्वेंसेज हुए अपने फियर को ओवरकम करने के लिए, उसके टेम्पररी सॉल्यूशंस निकालने, टेम्पररी मेजर्स निकालने। फॉर एग्जांपल, आप किसी डांस पार्टी में जाते हो, आपको डांस करना नहीं आता ऐसा आपको लगता है, बट आप डांस करना चाहते हो। आपने बहुत ही करेजियसली फर्स्ट स्टेप अप्लाई किया और आपने डांस करना शुरू कर दिया। अब काफ़ी लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि उनको आप वियर्ड लग रहे हो, आपको थोड़ा उस बात का बुरा लगा और आप घर पे आते हो।
अब इसको आप टेम्परली या परमानेंटली कैसे सॉल्व कर सकते हो और वापस से एक अच्छे मूड पे जा सकते हो। यू विल प्रोबेबली पुट योर हेडफोन्स ऑन एंड स्टार्ट लिसनिंग टू म्यूजिक। आप एक अच्छी कॉफ़ी पीना चाहोगे, आप इससे अपने कुछ हद तक डैमेज कंट्रोल कर पाओगे। तो आपको ऐसा ही कुछ करना है। या फिर आप एक जॉब करते हो, वो जॉब आपको टोटली अनइंस्पायरिंग लगती है, मीनिंगलेस लगती है और आप ज़रा भी फुलफिल नहीं हो वो जॉब में, तो आप एक साइड हसल करने लग जाते हो। उस साइड हसल में आपको मन लगता है, बट फिलहाल कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही वो साइड हसल में से। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम वो साइड हसल में थोड़ी इनकम जनरेट होने लग गई और आप एक डिसीजन लेना चाहते हो कि आप अपने जॉब को क्विट कर दो और साइड हसल में परमानेंटली आ जाओ। तो आपको थोड़ा डर लग रहा है ये चीज़ करने में, तो आपने फर्स्ट स्टेप अप्लाई किया और आपने अपने पुराने जॉब को क्विट कर दिया और साइड हसल में आ गए। साइड हसल फिलहाल एक इनकम जनरेट कर रही है, तो ये एक टेम्परेरी डैमेज कंट्रोल हो सकता है आपके लिए। थर्ड स्टेप, डिफाइन द बेनिफिट्स ऑफ टेकिंग एक्शन। अब हमने फर्स्ट स्टेप में सारे नेगेटिव आउटकम्स निकाल लिए, सारे कॉन्सिक्वेंसेज निकाल लिए कि अगर हमने अपने फेयर को ओवरकम करने की कोशिश की तो बुरे से बुरा क्या होगा। सेकेंड स्टेप में हमने जो भी डैमेज हुआ उसे कंट्रोल कर लिया। अब थर्ड स्टेप में हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें फ़ायदा क्या होने वाले है, बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं अगर हमने वो एक्शन लिया। लुक, एवरी कॉइन हैज़ अ टू साइड, हम सबको पता है, तो हमें बेनिफिट्स जानना भी बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हुआ करता था और ये चीज़ मैंने काफ़ी बार बोल दी है, तो ये कैमरा के सामने जो मैं बोल रहा हूँ ये मेरे लिए एक बियॉन्ड ड्रीम हुआ करता था। हाँ, काफ़ी लोगों को ये बहुत सिंपल सी चीज़ लगेगी, बट जो इंट्रोवर्ट है ये थोड़ा रेजोनेट कर पाएंगे। तो जब मैंने अपने फियर को डिफाइन कर लिया, लोगों के साथ कम्युनिकेट करना चालू कर दिया, इनिशिएटिव लेना चालू कर दिया, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने ना सिर्फ वो फियर ओवरकम किया, बट मुझे मल्टीपल एरियाज में इसके बेनिफिट्स मिले। मेरा करेज बढ़ गया कि मैं अपने फ्लॉज दुनिया के सामने बहुत ही बोल्डली एक्सेप्ट कर सकता हूँ और उन पर वर्क कर सकता हूँ। मेरा सेल्फ स्टीम राइज हो गया, मैं कोई भी फियर इजीली ओवरकम कर सकता था और मैंने बहुत से फियर ओवरकम किए जो मुझे थे। तो सिमिलरली आपको भी सारे अपने बेनिफिट जो भी आप पॉसिबली सोच पाते हो वो आपको डिफाइन करने हैं। स्टेप 4, कॉस्ट ऑफ टेकिंग एन एक्शन। हमने अपने फियर को डिफाइन कर लिया, हमने डैमेज कंट्रोल कर लिया, हमने बेनिफिट्स देख लिए कि हमारे फियर को कन्फ्रंट करने के क्या बेनिफिट्स होंगे, तो बचा क्या। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बची है। फॉर अ रीज़न मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, फॉर अ रीज़न आप ये वीडियो देख रहे हो, एंड फॉर अ रीज़न लोग दुनिया भर में सर्च करते हैं कि हाउ टू ओवरकम योर फियर। यूजुअली जब हमारा फियर हमें स्ट्राइक करता है तो हमारे पास से दो चॉइसेस होती है, या तो वी चूज टू कन्फ्रंट इट या तो वी चूज टू रन अवे फ्रॉम इट, एंड मेजॉरिटी ऑफ लोग सेकंड ऑप्शन चूज करते हैं। तो उस मोमेंट में हमें एक क्वेश्चन अपने आप से पूछना बहुत जरूरी हो जाता है कि इज दिस द काइंड ऑफ अ गाय आई वांट टू बी 5 years फ्रॉम नाउ और 10 years फ्रॉम नाउ, कि हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहे, अपने ही बबल में रहे, कुछ भी नया ट्राई नहीं करे, सेम रहे हर दिन, अनइवेंटफुल लाइफ जिए, बोरिंग लाइफ जिए, जो कुछ भी नया ट्राई ना करे जस्ट बिकॉज लोग बहुत कुछ कहेंगे, लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे उसके डिसीजन, या फिर एक अनफुलफिलिंग जॉब में रहे, एक अनइंस्पायरिंग जॉब में रहे जिसमें उसको जरा भी खुशी ना मिले। तो इज दिस द काइंड ऑफ अ लाइफ वर्थ लिविंग? अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना बहुत ज़रूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है अगर मैं बताऊं तो जाते जाते एक इनिशियल मोटिवेशन देना चाहूँगा ये चारों स्टेप को अप्लाई करने से पहले, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था। तो आप सबसे मैं फिर से पूछना चाहूँगा कि ये फियर एग्जैक्टली है क्या? क्या ये फियर का सच में कोई एग्जिस्टेंस है, या ये जस्ट हमारे माइंड में एग्जिस्ट करता है और टोटली इमेजिनरी है, क्योंकि ये हमारे सिर्फ माइंड में एग्जिस्ट करता है, इसका कोई खुद का एग्जिस्टेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई बुरा सपना देखा, आपको कोई नाइटमेयर आया, जब आप वो सपने में हो के लिए वो रियलिटी है, बट आप जब वो सपने से बाहर आओगे आपको रियलाइज होगा यार मैं तो बस इमेजिनेशन था, ये रियलिटी नहीं थी। तो सिमिलरली फियर भी वैसा ही है। आप जब कोई चीज़ फियर करते हो तो आप एक इमेजिनेशन में हो, आप सपने में हो कि हाँ ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, बट अगर आप वो सपने से बाहर आओगे आपको रियलाइज होगा यार कि ये तो बस एक सपना था, ये बस एक ड्रीम था, कोई ये रियलिटी नहीं है, मेरे फियर का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो बस दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको लगा कि मैंने कोई भी वैल्यू आपके लाइफ में ऐड की है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना ताकि आप मेरा कोई भी कॉन्टेंट मिस ना करो।